वस्तु तुम लोग खरीदने जाते हो ना, कई बार मोल भाव करते तो वो रोजी की भी कसम खा लेते हैं, वो भी झूठी खा रहे हैं। तो ये फोटो झूठी कसम खाने की। और इसलिए भारत के अंदर सब गुरुडम चलता है। टीवी पर आ जाते हैं, अपने ही कुछ लोगों को खड़ा कर देते हैं अनुभव बताने के लिए, मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ। मुझे उन्होंने कहा नाक कटी है, ईश्वर के दर्शन हो गए? बोले हाँ। तो उसने भी कटवा ली, लेकिन उसने कटवाई तो उसको दर्शन तो नहीं हुए। बोले तूने मेरी नाक भी कटवा दी, मुझे दर्शन भी नहीं हुए। तो राजा भी तैयार हो गया, लेकिन मंत्री थोड़ा सत्संगी था, रहा होगा बापूजी का सत्संग। बापूजी के साधक बहकाए नहीं जाते, कोई कुछ भी बोल दे उनकी बातों में आ जाए, वो बापूजी का साधक थोड़ी ना होता है। भीड़ और भेड़ में ज्यादा फर्क नहीं, एक भेड़ जिधर चली सब भेड़ उधर चली, एक खड्डे में गिरी तो सब खड्डे में गिरी। तो भेड़ चाल नहीं होता साधक। तो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा होती है तो श्री स्वाभाविक मिलती है। एक शिष्य ने कहा कि एक फोटो दे दो, तो गुरुजी ने कहा कि फोटो है नहीं घर में? बोले है, वो बैठी हुई है। तो बोले आप? बोले खड़ी फोटो चाहिए। बोले किस लिए? बोले दुकान पे लगाना। तो बोले क्यों? बोले वो तो ध्यान भजन करने के लिए घर पे फोटो, ये कसम खाने के लिए लेके जा रहा हूं। नहीं खाते रोजी, रोजी की कसम। चीज वस्तु तुम लोग खरीदने जाते हो ना, कई बार मोल भाव करते तो वो रोजी की भी कसम खा लेते हैं, वो भी झूठी खा रहे हैं। तो ये फोटो झूठी कसम खाने के लिए, ताकि सामने वाले को विश्वास हो जाए। लेकिन गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है। तुम ते अधिक गुरु जी ये जानी, सकल भाव सेवाए सन्मानी। विन गुरु होए के ज्ञान, पर ज्ञान किन्हें प्राप्त होता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। दीक्षा ली है। एक राजा की राजकुमारी थी, बड़ी भक्ति भावना वाली थी, बैरागन उसका नाम। श्रद्धा थी, और कई बार श्रद्धा का जो है कई लोग दुरुपयोग भी कर लेते हैं। इसलिए भारत में जितना पाखंड है उतना कहीं नहीं है। भारत में हर कोई किसी को भी कैसे भी हाँक लेता है, क्योंकि जहां बहुत अधिक श्रद्धा होती है वहां अंधश्रद्धा को भी फैलाया जाता है, अंधविश्वास भी फैल जाता है, और अंधविश्वास में लोग फैल जाते हैं। वो छोटा पीर और बड़ा पीर की बापूजी कथा सुनाते सुनी होगी ना आपने, हैं? हाँ। और इसलिए भारत के अंदर सब गुरुडम चलता है। टीवी पर आ जाते हैं, अपने ही कुछ लोगों को खड़ा कर देते हैं अनुभव बताने के लिए, मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे ऐसा हुआ। लोगों को लगता है इतने सारों को फायदा हो रहा है, मुझे भी हो गया। अधिक लोग अगर उस चीज का दावा कर रहे हैं तो अधिक लोगों के दावा करने से हमें क्या लेना देना है? हमारी खुद की अनुभूति होनी चाहिए, और खुद का अनुभव खुद के काम आएगा, दूसरे के अनुभव अपने कैसे काम आएगा? एक आदमी था नक्कट्टा, लोग बोलते ए नक्कट्टे, ए नक्कट्टे, तो उसको बड़ा गुस्सा आता था, नाक कटी थी। उसने कहा मैं भी सबक सिखाऊंगा। मैंने भी हजारों को नक्कट्टा ना बना दिया तो मेरा नाम भी नक्कट्टा नहीं। तो अब उससे कोई भी बोलता क्यों भाई नाक कैसे कटी, तो बोले ऐसे नहीं कटी, इसकी नाक कटाना एक बहुत बड़ा बलिदान, कटी नहीं है, कटवाई है। तो क्यों कटवाई है? बोले ईश्वर साक्षात्कार के लिए, परमात्मा का दर्शन हुआ नाक कटाने से। बोले हाँ। अब बताओ नाक कटाने से ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा? से टीवी पे आते हैं ना कई लोग, सारी रात बिठा के रखेंगे और बोलेंगे तुमने ये मंत्र जप लिया, तुमने ये वाला मंत्र अगर जप लिया तुम्हारे पास इतना धन आएगा, इतना धन आएगा, तुम संभाल नहीं पाओगे। तो तुम क्यों शिविर लगा रहे हो और क्यों पैसे ले रहे लोगों से? तुम खुद मंत्र जप लो और पैसे खूब जितना आएगा ले लो। जयराम जी की, तुम फिर क्यों लोगों से पैसे ले रहे हो?
जब उस मंत्र से इतना पैसा आ जाएगा, संभाल नहीं पाओगे तो खुद ही जप लो और संभाल नहीं पाओगे तुम। लेकिन नहीं, हर आदमी सोचता है कि उसको फायदा हुआ शायद मुझे भी हो जाए, और इस आस में वो भी चल जाता है पीछे पीछे और ठगा जाता है। ना कोई शास्त्र सम्मत साधना और ना गुरु के विधि विधान वाली साधना, बस देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य। वो लोग होते हैं जो खुद साधना नहीं करना चाहते, गुरु के बताए हुए मार्ग पे नहीं चलना चाहते, पर जल्दी से कुछ चमत्कार हो जाए, जल्दी से कुछ फायदा हो जाए, और वो भी कोई आशीर्वाद दे दे ऐसा और फल हो जाए। श्रद्धा चाहिए, और अगर सच्ची श्रद्धा है तो यहां वट वृक्ष पर भी लोगों को फायदा हो जाता है, और जिनको नहीं है उनको नहीं होता। तो श्रद्धा काम करती है। तो उन्होंने कहा नाक कटी है, ईश्वर के दर्शन हो गए? बोले हाँ। तो उसने भी कटवा ली, लेकिन उसने कटवाई तो उसको दर्शन तो नहीं हुए। बोले तूने मेरी नाक भी कटवा दी, मुझे दर्शन भी नहीं हुए। बोले चुप, मुझे तो कह दिया, किसी और को कहा तो सबसे बड़ा मूर्ख तेरे को मानेंगे मेरे से ज्यादा, कि मेरे कहने से तूने कटवा ली। तू बहुत चिढ़ा रहा था मेरे को, बड़ा समझा रहा था नक्कट्टा नक्कट्टा, अब पता चलेगा तेरे को भी। लेकिन अगर तूने ये बोल दिया कि मेरे कहने से तूने कटवा ली थी, तो लोग हंसेंगे तेरे ऊपर, इसलिए तू भी वही कह जो मैंने कहा है कि हाँ मुझे भी हुए। वो भी कहने लगा उसने। अब 1 से 2 हो गए तो थोड़ा सा लोगों को लगा कि जरूर इसने कटवाई, इसको देख के इसको भी फायदा हुआ होगा, तभी इसने कटवाई, बिना फायदे के आदमी क्या करेगा। तीसरा पकड़ा, उसने कहा भाई तुम दोनों की नाक क्यों कटी है? बोले हम दोनों को ईश्वर का साक्षात्कार हो गया नाक कटाने से। बोले हाँ। तो उसने भी कटवा ली, लेकिन उसको भी नहीं हुआ। उसने बोला तुमने मेरी नाक कटवा दी? बोले हमें तो कह दिया, अब किसी और को कहेगा तो लोग तुम पे हंसेंगे, इसलिए तुम भी वही बोलो जो हमने बोला है। पूरे राज्य में धीरे 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 100, 200, 1000 नक्कट्टे घूमने लगे, यहाँ तक कि बात राजा तक पहुंच गई। और उन सब नक्कट्टों की ख्याति सुनकर के राजा ने भी सोचा हो ना हो जरूर कुछ तो चमत्कार है। एक झूठ बोल सकता है, दूसरा झूठ बोल सकता है, सैकड़ों झूठ बोल सकते हैं, हजारों लोग झूठ बोलेंगे कि ये प्रमाणिक सब नाक कटाए घूम रहे नक्कट्टों का। तो राजा भी तैयार हो गया, लेकिन मंत्री थोड़ा सत्संगी था, है ना। रहा होगा बापूजी का सत्संगी। बापूजी के साधक बहकाए नहीं जाते, कोई कुछ भी बोल दे उनकी बातों में आ जाए, वो बापूजी का साधक थोड़ी ना होता है क्या? बापूजी के साधक जल्दी से कहीं मूर्ख नहीं बनते। जो एक सहारे रहता है उससे ही दिल की कहता है। गुरुदेव को बात थमा दे, गिरने का भय मिट जाएगा। एक जगह ही पूरी श्रद्धा कर लेना, एक जगह ही मिट जाए, एक जगह ही डूब जाए, लेकिन खुद कुछ करना नहीं है। किसी ने बोला आपको साक्षात्कार हो गया? अगर मुझे नहीं हुआ है तो तुझे क्या उससे, और हो भी गया है तो तुझे क्या मिलेगा उससे? तू अपना देख। लेकिन मन को एक तसल्ली मिलती कि उसको नहीं हुआ यार, तो अपने को भी नहीं हुआ, तो चलो चलेगा। आदमी बचना चाहता है, कटना चाहता है। राजा तैयार हुआ, मंत्री ने कहा कि राजा साहब इतना बड़ा रिस्क मत लो, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो वो बात सत्य हो। सत्य अपनी कसौटी पे जब तक नहीं उतरे खरा, जब तक ना देखूं अपने नैन, तब तक ना मानू तुमरे वैन। इसलिए कहा सदगुरुदेव का कहना मानो, मानो ही नहीं, जो सदगुरु ने कहा उस तरफ जानने की तरफ चलो, मानकर ही मत बैठ जाओ। आस्तिक लोग क्या करते, बस मान लिया ईश्वर है, तो क्या आस्तिक को ईश्वर मिल जाता है? नास्तिक क्या करता, नास्तिक बोलता है ईश्वर नहीं है, तो उसके नहीं कहने से ईश्वर नहीं होता है। सिर्फ माना हुआ काम नहीं आता जब तक हम जाने नहीं।
तो राजा तैयार हुआ, मंत्री ने कहा रुको, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेता हूं, अगर सच में मुझे ऐसा आभास होगा या मुझे कुछ होगा तो आप कटवा लेना, नहीं तो इन हजारों नक्कट्टों को सूली पे चढ़ा देना। और मंत्री ने कटवाया, कुछ भी अनुभूति नहीं हुई, तो एक खाली पगडंडा खड़ा किया, पकड़ो उस पहले नक्कट्टे को जिसने ये कुप्रचार किया, है ना। जैसे तो अभी दीपक चौरसिया के वो बौखलाया हुआ है अभी, है। पकड़ो उसको, पकड़ा उसको, तूने क्यों ये कुप्रचार किया, क्यों ये झूठी खबर फैलाई। बोले मेरे को चिढ़ाते थे। दूसरे ने कहा तूने क्यों करा है। बोले तीसरा मेरे को चिढ़ाता था। तीसरे ने कहा ये मेरे को चिढ़ाता था। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो जरूरी नहीं बहुत सारे लोग बोलते वो सत्य होगा। बोले उस मंदिर में बहुत भीड़ है, वहां जाते हैं सुबह सुबह ही 4 बजे से लाइन लग जाती है। बस भीड़ को देख करके, वो भीड़ नहीं, भीड़ और भेड़ में ज्यादा फर्क नहीं। एक भेड़ जिधर चली सब भेड़ उधर चली, एक खड्डे में गिरी तो सब खड्डे में गिरी। तो भेड़ चाल नहीं होता साधक। बापूजी बोलते साधक ऐसा चाहिए जैसे वन का सिंह है, शेर। तो बापूजी के साधक गीदड़ नहीं होते, शेर होते हैं। बाड़मेर और राजस्थान में एक और जगह है, वहां के साधक बापूजी से सत्संग मांगते 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 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, 3 वर्ष हुआ, 4 वर्ष हुआ, 5 वर्ष हुआ, 6 वर्ष हुआ, 10 वर्ष हो गए, 11 वर्ष हो गए। नहीं, बापूजी का इंतजार करते 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 उन्होंने 17 साल बिताए। गुरुजी का आश्रम बनाया, गुरुजी का मंदिर बना, और इतनी उनकी श्रद्धा, इतनी उनकी भावना, उसमें जो उन्होंने टाइल लगाई, उस टाइल में बापूजी का दर्शन लोगों को होने लगे। उनकी दिव्य श्रद्धा देखिए। आपने सुना होगा एक मंदिर में बापूजी का टाइल के अंदर बापूजी की मूर्ति उभर के आ गई। अखबार वाले आए, अखबार वालों ने फोटो लिया, अखबार में छापा, फिर बापूजी का वहां सत्संग हुआ। यह है दिव्य श्रद्धा। तो आएंगे मेरे गुरुवर, ये विश्वास।